नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्तक। हालात किस कदर खराब है इस देश के, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में कल 6 फरवरी है, देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है किसानों के समर्थन में। तो कल पूरे देश में चक्का जाम रहेगा। वहीं जिस तरह से लगातार यूपी, बिहार, हरियाणा में पंचायतें हो रही हैं, उससे साफ है कि किसान आंदोलन की आग जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा निष्ठुर हो रहा है। सरकार का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा निष्ठुर होता जा रहा है। संसद के लोकसभा और राज्यसभा में लगातार किसानों को लेकर बहस चल रही है और तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो किसानों के समर्थन में हैं। ये तो एक अच्छा सिंबल है, लेकिन क्या बिल वापस होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसान आंदोलन का क्या होगा? अपने ही देश के लोग कितने साल तक, कितने महीने तक, कितने दिनों तक सड़कों पर बैठे रहेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन मीडिया क्या कर रही है, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये आंदोलन 2 दिन में सफल हो जाएगा, घुटने पर सरकार आ जाएगी, बिल भी वापस हो जाएगा अगर इस देश का टेलीविजन और अखबार किसानों के आंदोलन को दिखाए। लेकिन वहां अभी भी साफ साफ कह दिया गया है। देखिए, पहले किसान आंदोलन को मीडिया ने बॉयकॉट किया, खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा। उसके बाद भी आंदोलन सोशल मीडिया ने बनाया। उसके बाद लाल किले की कॉन्स्पिरेसी हुई। उसके बाद लगभग खत्म था आंदोलन, मीडिया सफल होता दिख रहा था। उसके बाद भी फिर से राकेश टिकैत के आंसू ने उसको कमबैक करा दिया। अब उसके बाद जिस तरह से रिहाना, जो बारबाडोस की पॉप सिंगर है, उन्होंने ट्वीट किया। एक जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने ट्वीट किया। अब उसके बाद वहाँ डिस्कोर्स शुरू हो गया। सोचिए कितना बेवकूफ़ समझते हैं वो आम लोगों को। जो खिलाड़ी, जो क्रिकेटर, जो हीरो हीरोइन कल तक ट्वीट नहीं कर रहे थे 2 महीने से, वो एकाएक एक विदेशी कलाकार ने ट्वीट किया तो ये लोग सब ट्विटर पे आ गए और सरकार के पक्ष में ट्वीट करने लगे। तो ये है प्रोपेगेंडा। मतलब सरकार अपने पक्ष में प्रोपेगेंडा फैला रही है, प्रोपेगेंडा करवा रही है। आखिर ये अगर इनको खराब ही कहना था किसानों को, या किसान आंदोलन को गलत साबित करना था, या किसान आंदोलन के खिलाफ थे या समर्थ, तो ये पहले भी ट्वीट कर सकते थे ना, क्योंकि ये तो भारत के हैं, इनको तो खबर जानने में देर नहीं लगी होगी। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये सारा प्रोपेगेंडा जो है, और मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये कैसे नेता है। ये लोग पूछ नहीं रहे हैं सवाल कि दीप सिद्धू, जो कि लाल किला का जो मास्टरमाइंड है, वो फरार क्यों है। तो ये सारे सवाल हैं। लेकिन आम आदमी को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, सारे सोशल मीडिया को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ आज तक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और एक कोई पार्टी है छोटी सी, उनके नेता को गिरफ्तार करके 3 दिन से उनका कहना है कि पुलिस ने रखा हुआ है। मनदीप की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, आप सब जानते हैं। वो तो मनदीप की बहादुरी की दाद दीजिए कि उन्होंने जेल में भी पैर पर रिपोर्टिंग कर ली है। तो ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे और कल चक्का जाम का क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। राकेश टिकैत ने सचिन तेंदुलकर पर क्या कहा है उस पर भी बात करेंगे। रिहाना पर क्या कहा है उस पर भी बात करेंगे। और क्या किसान मोर्चा में थोड़ी सी टूट की कोशिश है, इस पर भी बात करेंगे। वहीं तमाम वो खबरें हैं। शनिवार को देशव्यापी चक्का जाम, टिकैत बोले शांतिपूर्ण होगा प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने लगातार बैरिकेडिंग कर रखी है। दिल्ली पुलिस ने जारी की गणतंत्र दिवस हिंसा के आरोपियों की तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप वीडियो से हुई पहचान। किसान आंदोलन लाइव, चक्का जाम पर बोले राकेश टिकैत शांतिपूर्ण। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आपको लेकर आए हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सारी चीज। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी के 35 दिन बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को जारी किया नोटिस। तो सोचिए कि एक कलाकार को एक बीजेपी के नेता के कंप्लेंट पर गिरफ्तार किया जाता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसका 35 दिन लगता है जब सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिलते हैं। सोचिए इस देश में किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप समझिए कि डराया जा रहा है। अगर सब लोगों ने डरना छोड़ दिया तो अब ये सरकार सख्ते में आ जाएगी। कल दिन भर आरक्षण बचाओ ट्विटर ट्रेंड करता रहा, लाखों लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन किसी टीवी अखबार ने इसको खबर नहीं बनाया। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया दलितों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अब तो वो किसानों के भी खिलाफ है। तो ये समझना पड़ेगा। और किसी भी अभी तक SC ST OBC माइनॉरिटी के पास कोई मीडिया अपना नहीं है। तो ये तमाम खबरें जो मैं आपको बता रहा था। कल दर्जनों सांसद गए थे किसान आंदोलन में, गाजीपुर जाना चाहते लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया, तो ये भी बड़ी खबर थी। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है,
बीजेपी के नेताओं की करतूत देखिए। ये देखिए, ये कपिल शर्मा का वो ट्वीट है जो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। आप सोचिए कि कपिल शर्मा जो कि बीजेपी के नेता है, जब उसका नेता इस तरह का भाषा बोले, ये ट्वीट मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता हूं, आप स्क्रीन पर पढ़िए कि इसका क्या मतलब हुआ। और राकेश टिकैत ने सचिन तेंदुलकर पर साफ साफ कहा है कि हम आपकी इज्जत करते हैं, इस पचड़े में आप मत पड़िए। तो समझिए कि किस तरह से उन तमाम लोगों को, जो लोग कल तक आपके हीरो थे, वो दरअसल आपके हीरो नहीं हैं, वो सरकार के साथ बने हुए हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। उसके बाद कुछ और पोस्ट में तो वही सारी बात, सवाल, ये सवाल है सारे। मैं कोई चटकारा के लिए आपके पास नहीं आ रहा हूँ, ये वो तमाम सवाल हैं जो आपको समझना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। और ये सवाल मीडिया को दरअसल पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। दिलीप विनोद कापरे ने लिखा है, अनबिलीवेबल, और इस निर्लज व्यवहार और गटर छाप भाषा को नरेंद्र मोदी के भारत में संरक्षण मिला हुआ है। ये देखिए, ये चारों ट्वीट पढ़िए आप, किस तरह की भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है और कितना खराब है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं वो तमाम खबरें आपके लिए लाता हूं जो आपके लिए जब बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितनी गंदी भाषा है। रिहाना, मियां खलीफा सब मिलकर भी इनका खड़ा नहीं रख पाई मंच। आंदोलन था मंडियों का बन गया, जुताई को क्या सुन लिया उन्होंने। तो ये कपिल मिश्रा की भाषा है, आप समझिए। नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, ये है कंगना रनावत। और तापसी पन्नू में माँ बहन की गाली हुई है। तापसी, रिहाना ने कोरोना में राहत के लिए $10 लाख दिए थे, क्या सचिन ने अपने देश के लोगों को एक भी रुपया दिया? बोलता हिंदुस्तान ने ये कहा है। सोचिए हमारे देश के जो कलाकार हैं उनकी सोच कैसी है। दुनिया के किसी भी बड़े लोकतंत्र में सरकारी कम्युनिकेशन में हैशटैग डालने का शायद यह अकेला मामला है। सोचिए बीजेपी के जो सरकारी बयान आए हैं सरकार के, उसमें हैशटैग डाला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और ये देखिए, ये 12 मिनट का एक वीडियो है, राकेश टिकैत का वीडियो वायरल हो रहा है। तो राकेश टिकैत के वीडियो को मैं अब फिर दिखा रहा था आपको। और बार बार मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कुछ और पोस्ट मैं पढ़ के सुनाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राकेश टिकैत ने सचिन पर क्या कहा है वो भी बताऊंगा। उसके बाद कल 6 फरवरी है, कल देश भर में चक्का जाम है। लेकिन उससे पहले और कुछ बातें, आपको बड़ी खबरें, ये देखिए ये जो बड़ी खबरें हैं वो मैं बता रहा हूं। ये वो सवाल है जो इस देश के हुक्मरानों से पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये पूछा नहीं जा रहा है। तो ये वो तमाम बड़े सवाल हैं। सोचिए सचिन तेंदुलकर को लेकर सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ बैटिंग, सरकार के लिए बैटिंग शुरू की है, उसके बाद राकेश टिकैत ने कहा है कि आपकी सम्मान है, आप इस सब पचड़े में मत पड़िए। ये पूरे कलाकार पहले कोई ट्वीट नहीं कर रहे थे। जब रिहाना का ट्वीट आया, जब इनकी भद पीटी पूरी दुनिया में, तो ये सरकार के पक्ष में आ गया। तो क्यों ना मान लिया जाए कि ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। वहीं आप कल्पना कीजिए, सोचिए, इन सब की कैटेगरी आप चेक कीजिए, ये सब पता चल जाएगा कि इस सरकार के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जिस तरह से लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, तो ये सारे सवाल जो हैं वो बहुत ही बड़े सवाल हैं। और किसानों के लिए आवाज़ उठाने वाले रिहाना ने कोरोना राहत के लिए $10 लाख दिए थे, क्या सचिन ने 1 रुपया भी दिया? तो ये सवाल है सारे जो लोग लगातार पूछ रहे हैं। और इसी तरह से सोशल मीडिया पर भी वो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, वेन पावरफुल पीपुल हु नेवर टेक ए स्टैंड। सोचिए सिद्धार्थ ने ट्वीट किया है कि ये जो सारे कलाकार एक बार टूट पड़े हैं, ये प्रोपेगेंडा है। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर छावनी में तब्दील है। वहां कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन सरकार के समर्थन में पुलिस प्रदर्शन करने देती है। ये तस्वीर आपको गवाह है। ये तस्वीर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर मीम बना के लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि ये लोग सब बीजेपी ने इसी तरह से किया था और अब लोग भी इसको काउंटर। डॉन ब्रेडमैन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था क्योंकि वहाँ श्वेत कोई क्रिकेटर नहीं था, काले लोगों को खेलने नहीं दिया जाता था, वो डॉन ब्रेडमैन थे। और यूपी में राकेश टिकैत का कुछ लोगों ने, बीजेपी समर्थकों ने पुतला जलाया। जब पुलिस ने केस किया तो उन लोगों ने माफ़ी मांग ली। सोचिए, हाँ, ये देखिए, जो सरकार के विरोध में लोग हैं वो कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। और ये देखिए, सचिन तेंदुलकर से लेकर अक्षय कुमार, अजय देवगन पर थूकता है भारत, जो किसानों पर ढाया जा रहा है मोदी सरकार पर जुल्म है। तो ये इस तरह से लोग लगातार लिख रहे हैं। और
सचिन का ये ट्वीट पढ़कर समझ आ जाएगा कि सचिन क्यों दुनिया के महान स्पोर्टिंग हस्ती के बाद भी मैराडोना और पाले नहीं बन पाए। तो लगातार जो है कटीले तार लगाए जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो खबरें थी, आपको मैं बता रहा था। लेकिन कल जो 6 फरवरी है, कल बड़ा दिन है और देश भर के लोग जो है वो चक्का जाम करने जा रहे हैं। चक्का जाम होगा कल। राकेश टिकैत ने सचिन को कह दिया है कि आप इन सब पचड़ों में मत पड़िए और मैं बिल्कुल आपकी इज्जत करता हूं। तो तमाम लोग जो हैं वो साइड हो गए हैं, सरकार के पक्ष में हो गए हैं। संसद में लगातार सवाल उठ रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अब अपने आरक्षण बचाने के लिए निजीकरण के खिलाफ अब सड़कों पर निकलना चाहिए। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि 6 फरवरी को कल देश भर में चक्का जाम है। शांतिपूर्ण तरीके से जाम करने का राकेश टिकैत ने ऐलान किया है। अगर आप भी अपने शहरों में चक्का जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन में भागीदारी हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नेशनल दस्तक के व्हाट्सएप पे अपना वीडियो आप भेज सकते हैं 9911031065 9911031065। आप मोबाइल से वीडियो बना के नेशनल दस्तक के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना वीडियो। फ़ोन मत करें, फ़ोन उठाना संभव नहीं होता है, अपना वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो लगातार आरक्षण को लेकर बचाने को लेकर अब सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और लोगों को लगता है कि जब निजीकरण होगा, कंपनियां बेच दी जाएंगी, तो हमें नौकरी कहां से मिलेगी। तो किसान परेशान है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग परेशान हैं। सरकार के खिलाफ जो सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे नेता हो, सबको डराया धमकाया जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है। तो क्या लोकतंत्र को खत्म मान लिया जाए? हम क्या एक तरह के डिक्टेटरशिप की तरफ चल रहे हैं? और क्या जो प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में रोए थे, जो संविधान को कहा था कि सबसे बड़ा ग्रंथ है और जिन्होंने संसद की सीढ़ियों को चूमा था, क्या वो डेमोक्रेटिक तरीके से अब सरकार नहीं चल रही है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। और ये एक बात तो साफ है कि भारत की छवि लगातार दुनिया के देशों में खराब हो रही है और उसकी वजह है सरकार का अनडेमोक्रेटिक रवैया। चाहे वो ह्यूमन इंडेक्स में नीचे आना हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ प्रेस में जो है वो नीचे आना हो, लेकिन टीवी और अखबार जो है वो लगातार मीडिया के साथ, सरकार के साथ बना हुआ है। टीवी अखबार जो है वो लगातार राष्ट्रवाद के, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, सोचिए प्रधानमंत्री कैपिटल हिल पर चर्चा कर लेते हैं, बोलते हैं भारत पाकिस्तान को, ये लोग रोज खबर दिखाते हैं, यही मीडिया वाले, तब उनके देश में हस्तक्षेप नहीं हुआ। तो दुनिया आज ग्लोबल विलेज है, वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ सबको पता चलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप एक बेहतर मुल्क तभी बन पाएंगे जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने ह्यूमन राइट्स को, अपने संविधान को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? और 6 फरवरी को जो चक्का जाम है, क्या उसमें आप भाग ले रहे हैं? वो सही है, गलत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।